राधे राधे। आप सब लोगों को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। शरद पूर्णिमा बहुत ही खास दिन होता है और इसके बाद ठंड का आगमन हो जाता है और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। कुछ लोग कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन जो चांदनी बरसती है वो सबसे ज़्यादा शुभकारी और गुणकारी होती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही माँ लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ था या जन्म हुआ था। उसी दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, साथ में शंख का भी जन्म उसी दिन हुआ था जिसकी हम पूजा करते हैं। द्वापर युग में जब भगवान धरती पे आए, कृष्ण भगवान, उनके साथ माँ लक्ष्मी जब अपना रूप बदल के राधिका के रूप में नीचे आई तो किसी श्राप के वश उन लोगों को अलग होना पड़ा, राधा जी को और गोपियों को। राधा जी और गोपी जब भगवान कृष्ण से अलग हुई तो उन लोगों ने मिलकर माँ कात्यायनी की पूजा की। माँ कात्यायनी की पूजा करने के बाद कृष्ण भगवान ने इसी शरद पूर्णिमा के दिन बंसी बजाया और गोपियों और राधिका को अपने पास बुलाया और उस दिन महारास हुआ। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। कहा जाता है कि रावण शरद पूर्णिमा की रात को जो शरद पूर्णिमा की किरणें निकलती हैं उस किरणों को दर्पण के माध्यम से अपने नाभि में केंद्रित करता था, जिसकी वजह से वो सदैव जवान दिखाई देता था। ये भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी धरती पे भ्रमण करने निकलती हैं और चूंकि वो रात को निकल के ये देखती हैं कि कौन मनुष्य जाग रहा है और कौन सो रहा है। जो जाग रहा है ये जो देखती हैं तो बंगाल में इसको कोजागर के नाम से कहा जाता है। कोजागर मतलब कौन कौन जाग रहा है। उनके साथ भगवान इंद्र भी निकलते हैं रावत हाथी पे, इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के साथ इंद्र भगवान की भी पूजा की जाती है। एक और कहानी ये भी है कि भोलेनाथ और माँ पार्वती के पुत्र कार्तिकेय जी का भी जन्म शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, इसलिए कार्तिकेय भगवान की भी पूजा उस दिन करना बहुत शुभ माना जाता है और कुछ जगह इसे कुमार पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कुमार कार्तिकेय जी की पूजा करने से जमीन जायदाद संबंधी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका भी निपटारा हो जाता है। ये तो रही जिनकी उस दिन प्रागट्य हुआ या जो घटना घटी। शरद पूर्णिमा के दिन अब चंद्रमा अपनी किरणें जो धरती पर बिखरता उसमें अमृत होता है, उसमें जो गुण होते हैं वो औषधीय गुण होते हैं। इसी दिन देवी देवताओं का अत्यंत प्रिय फूल ब्रह्म कमल भी खिलता है। शरद पूर्णिमा के दिन गाय के दूध में खीर बनाई जाती है गंगा जल डाल के और उसमें चावल डाला जाता है। चावल जो माँ लक्ष्मी को प्रिय है, उसमें मेवा और घी डाल के बनाया जाता है। अगर संभव हो तो वो चंद्रमा के किरणों के नीचे बनाया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी शरद पूर्णिमा का बहुत महत्व है। चंद्रमा की जो किरणें नीचे आती हैं उसमें रासायनिक गुण होते हैं, उससे रोगों से मुक्ति मिलती है और जो ये खीर बनती है उसको किसी चलनी से ढक के चंद्रमा की चांदनी में रख दी जाए और उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठाकर भगवान का भोग लगा के और फिर ग्रहण किया जाए तो बेहद ही शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन देवी देवता लक्ष्मी जी, कार्तिकेय जी की पूजा करनी बहुत ही शुभ होता है। इस दिन कोई भी अनुष्ठान करना बहुत ही शुभ होता है। ये तो शरद पूर्णिमा से जुड़ी मैंने आपको कहानी बताई।
अगर कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। राधे राधे।